हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो मल्टीप्लेक्स टेक्निक है ये भी एक ही प्रकार है, वेरिएंट फॉर्म है पीसीआर मेथडोलॉजी का, जिसमें कि हमारे जो मोर देन वन टारगेट जो सीक्वेंस हैं उनका एम्प्लीफिकेशन होगा। और इसके लिए हम कई सारे प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं एक ही सिंगल पीसीआर मिक्सचर में। इससे क्या होगा कि एम्प्लीफिकेशन या कॉपीज़ होंगी बहुत सारे जीन सेगमेंट्स की एक ही टाइम पे। और जो ट्रेडिशनल होती थी उसमें क्या होता था कि स्पेसिफिक टेस्ट रन्स होते थे हर एक के लिए। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले चैम्बरलिन एटेल ने ड्यूकेन मस्कुलर डायस्ट्रॉफी सिंड्रोम के लिए 1988 में इसको मल्टीप्लेक्स पीसीआर विधि को सबसे पहले यूज़ किया था। तो ये जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है ये दो तरह की होती है। एक तो होती है सिंगल टेम्पलेट पीसीआर रिएक्शन, जिसमें कि एक सिंगल टेम्पलेट होता है जो कि एक जीनोमिक डीएनए हो सकता है, जिसमें बहुत सारे पेयर्स होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर्स, जो कि एम्प्लीफाई करते हैं स्पेसिफिक रीजन्स को दिए गए एक टेम्पलेट डीएनए के। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल टेम्पलेट पीसीआर रिएक्शन। दूसरा होता है मल्टीपल टेम्पलेट पीसीआर रिएक्शन, जिसमें हम मल्टीपल टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत सारे प्राइमर सेट्स होते हैं एक ही रिएक्शन ट्यूब में। ये जो मल्टीपल प्राइमर्स हैं इससे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होने की कुछ संभावना रहती है। तो ये दो तरह के आपके कैटेगरीज़ हैं मल्टीप्लेक्सिंग रिएक्शंस के। तो अगर हम इस मल्टीप्लेक्सिंग रिएक्शन में देखें तो जो सेकंड टाइप है जिसको कि हम कहते हैं मल्टी टेम्पलेट मल्टीप्लेक्स पीसीआर, उसका एक डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो कि वो रिएक्शन मिक्सचर हुआ और आप उसको विजुलाइज कर सकते हो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। मल्टी टेम्पलेट में क्या होता है कि डिफरेंट टेम्पलेट्स को हम साइमल्टेनियसली एम्प्लीफाई कर रहे हैं एक सिंगल पीसीआर रिएक्शन में, और इसके लिए हम डिफरेंट सेट ऑफ प्राइमर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसको ज़्यादातर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस के लिए जो कि बायोलॉजिकल सैंपल से होते हैं उनके लिए हम करते हैं। ये ज़्यादातर हम इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए इट इज़ नॉट सो यूज़फुल। अब अगर हम देखें कि ये जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है उसमें वो यूज़फुल नहीं है इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए, तब हम जाते हैं दूसरे जो हमारी यूनी टेम्पलेट जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है उसके लिए, जिससे कि हम डिटेक्शन कर सकते हैं इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स का, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया। तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम मल्टीपल सेट ऑफ प्राइमर्स लेते हैं इन ए सिंगल रिएक्शन। तो सिंगल टेम्पलेट मल्टीप्लेक्स पीसीआर ज़्यादातर डिटेक्शन, एनालिसिस और जीनोटाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसा कि इस डायग्राम से हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि आपने जो सैंपल लिया है उसमें आपने मल्टीपल सेट ऑफ प्राइमर्स को यूज़ किया है और आपका एक सिंगल रिएक्शन हुआ है, जिससे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। अब अगर हम तुलना करें कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो पीसीआर थी और जो हमारी मल्टीप्लेक्स पीसीआर है उसमें क्या अंतर है। ट्रेडिशनल पीसीआर में आप देखते थे कि आपने जो भी बायोलॉजिकल सैंपल लिया, जैसे कि सैंपल 1 टू सैंपल 4 लिया है, फिर आप उसमें अलग अलग प्राइमर डालते हो, प्राइमर सेट 1 2 3 4, फिर आप अलग अलग तरीके से उनको पीसीआर को रन करते हो। दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर को देखें तो आपके जो सैंपल्स हैं, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं 1 2 3 एंड 4, यू जस्ट कंबाइनिंग दैम, कंबाइन करते हो। प्राइमर सेट आपके 1 2 3 4 होते हैं और सिंगल पीसीआर में आप उसको रन करते हो। तो ये ट्रेडिशनल पीसीआर से बहुत ही ज़्यादा बेटर टेक्निक है ये। और ये जो टेक्निक है क्योंकि ये बेटर है क्योंकि इसमें हम प्राइमर को डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, हम विशेष प्रकार के रीएजेंट्स को हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके क्या मुख्य फीचर्स हैं कि एक तो एक बहुत ज़्यादा टाइम और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, जिससे हम जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। हम बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डीएनए को 10 to 200 Ng को स्टार्टिंग टेम्पलेट में यूज़ करते हैं। ये मल्टीप्लेक्स पीसीआर है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जब हम मल्टीपल प्राइमर पेयर्स को यूज़ करते हैं तो प्राइमर जो होते हैं वन पेयर से वो इंटरेक्ट करेंगे प्राइमर जो दूसरे तरफ हैं, इसलिए जो प्राइमर पेयर हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग हो सकती है। इट कैन नॉट डिपेंड ऑन ए मेल्टिंग टेम्परेचर, इट कैन डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स।
तो प्राइमर डिज़ाइन के हमारे क्या क्या हम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जब हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर को रन करते हैं, क्योंकि अगर हमें सक्सेसफुल रिज़ल्ट चाहिए तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि प्राइमर की लंबाई। डिज़ाइन करने पड़ते हैं लार्ज नंबर ऑफ़ प्राइमर्स। जो डिज़ाइनिंग होगी तो उनकी जो रेंज रखेंगे हम 18 से 22 बेसिस का हम अप्रोप्रिएट लेंथ मानते हैं। टीएम या मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, प्रेफरेबली वो 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जो सीक्वेंसेस जिनमें ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट ज़्यादा है उनमें जो प्राइमर्स होंगे उनमें हायर टीएम होगा। टीएम का वेरिएशन 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, एक्सेप्टेबल हो सकता है प्राइमर्स के लिए। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है स्पेसिफिसिटी। हमें इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना है कि जो स्पेसिफिसिटी होती है डिज़ाइन प्राइमर्स की, टारगेट सीक्वेंसेस की, वो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट या क्रूशल रोल प्ले करती है जब हम मल्टीप्लेक्स ऐसे करते हैं, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो एग्जिस्ट करता है जब मल्टीपल टारगेट सीक्वेंसेस होती हैं एक सिंगल रिएक्शन वेसल में। हमें अवॉइड करना है प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन। जो डिज़ाइन प्राइमर्स हैं उन्हें हमें चेक करना पड़ता है कि कैसे प्राइमर की सिचुएशन है, क्योंकि अगर डाइमराइजेशन हो गया तो अनस्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन कॉपीज़ बन जाएंगी आपके टारगेट डीएनए की। तो ये जो स्टेप्स हम जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर में रन करेंगे उसमें हमें इनिशियल डीनेचुरेशन करना है, फिर डीनेचुरेशन करना है, एनेलिंग करनी है, एक्सटेंशन करना है और फाइनल एक्सटेंशन करना है। टेम्परेचर हमें स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। इनिशियल डीनेचुरेशन में इट कैन बी 95 डिग्रीज़, डीनेचुरेशन में ऑल्सो इट कैन वेरी टू 95 डिग्रीज़, एनेलिंग में 60 डिग्रीज़, एक्सटेंशन में 72 एंड ऑल्सो इन फाइनल एक्सटेंशन 72। टाइम आपका वेरी करेगा। फॉर फर्स्ट रिएक्शन इनिशियल डीनेचुरेशन 5 मिनट्स फॉलोड बाय 1 मिनट फॉलोड बाय 50 सेकेंड्स फॉलोड बाय 1 मिनट फॉलोड बाय 7 मिनट्स। ज़्यादातर हम जो साइकिल होती है वो 25 से 28 साइकिल्स तक ही रखते हैं एम्प्लीफिकेशन जो हमारा टारगेट डीएनए का है। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल है। जो प्रॉब्लम होती थी सिंपल पीसीआर में, जिससे कि हमारे फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आते थे या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आते थे कंटेमिनेशन होने की वजह से, क्योंकि जो हर एक एम्प्लीकॉन है वो प्रोवाइड करता है एक इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल हर एक एम्प्लीकॉन या अर्थात हर एक कॉपी को हमें एम्प्लीफाइड फ्रैगमेंट को हम रिवील कर पाते हैं। एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसकी। इट इज़ वेरी आइडियल फॉर कंजर्विंग कॉस्टली पॉलीमरेज एंड टेम्पलेट्स। शॉर्ट सप्लाई में करता है ये। टेम्पलेट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बेटर होती है। इसमें इंडिकेशन होता है टेम्पलेट की क्वांटिटी का। एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन और इंटरनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिससे कि हम एसेस कर सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर टेम्पलेट है एक सैम्पल में। कुछ इसके नेगेटिव या कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कि जिनको हम लिमिटेशंस कह सकते हैं, कि हम मिक्स करते हैं अलग अलग डिफरेंट प्राइमर्स। अभी जब हम कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं जो अलग अलग है, डाइवर्स है, उनका एक इंटरफेरेंस होगा कि एज द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइमर पेयर्स वी आर यूजिंग दे कैन इंटरफेयर। दूसरा हो सकता है कि सीक्वेंसिंग लार्ज कॉन्जिक्यूटिव जीनोमिक रीजन्स की जो होगी उससे एक क्रॉस रिएक्शन जनरेट हो जाएगा प्राइमर पेयर्स में, क्योंकि प्राइमर की ओवरलैपिंग हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भी इसका जो एप्लीकेशन जो एरिया है बहुत ज़्यादा वाइड है। इसको हम सक्सेसफुली अप्लाइड करते हैं इन मैनी एरियाज़ लाइक जीनोटाइपिंग में, म्यूटेशन में, पॉलीमॉर्फिज्म में, माइक्रो सैटेलाइट एसटीआर एनालिसिस में, डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में। हम डायग्नोस्टिक लैब्स में इसको यूज़फुल है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया है जो निमोनिया को कॉज करते हैं, या इन्फ्लुएंजा का जो कॉज करते हैं, या निसीरिया मेनिंजाइटिस डिजीज़ है, या आपके सेरिब्रोस्पाइनल जो सैंपल फ्लूइड है उसमें हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत सारे पैथोजेंस को इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली बैक्टीरिया बट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। कमर्शली बहुत सारे इसके एप्लीकेशन के एरियाज़ हैं, जैसे कि बायोफायर फिल्म एरे टेक्नोलॉजी है जो कि नेस्टेड मल्टीप्लेक्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि वैरायटी ऑफ पैथोजेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या ई सेंसर टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जेन मार्क डायग्नोस्टिक है, जिसमें मल्टीप्लेक्स पीसीआर आरटीपीसीआर को यूज़ करके वैरायटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड टारगेट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मल्टीप्लेक्स पीसीआर है वो ट्रेडिशनल पीसीआर के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स को एक तरह से उसके ऊपर ओवरलुकिंग करता है।
तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो वन मोर टाइप ऑफ ए वेरिएंट ऑफ PCR. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मल्टीप्लेक्स PCR. थैंक यू फॉर लिसनिंग.